हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सेंट्रल रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन, कितनी फीस लगेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गूगल पर सर्च करना है rrccr.com। ठीक है, अब जैसे आप rrccr.com सर्च करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगी। अब इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहीं पर देखिए यहाँ पर जो एक लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा है नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे इज़ नाउ पब्लिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पब्लिश हो चुकी है वैकेंसी न्यू रिक्रूटमेंट अप्रेंटिस के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पर आप देखिए आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फॉर द ईयर ऑफ 2021-22। इसको आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको लिंक जो है दिखने लगेगी। सबसे पहली लिंक है कि अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या देखना है तो आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी जो लिंक है वो है क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अगर आप को देखना है कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए ये इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से डाउनलोड कर ले, उसको देख ले। उसके बाद आप भी इन इंस्ट्रक्शन को देखने के बाद आप खुद से भी जो है अप्लाई कर पाएंगे। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में सब बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई, इसका नोटिफिकेशन नंबर है RRCCR AA 2022 और यहाँ पर नोटिफिकेशन है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे। ओपनिंग डेट और लास्ट डेट की हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो ओपनिंग डेट है इसकी 17 जनवरी, मतलब आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 16 फरवरी। ठीक है, तो 16 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस for imparting training under the Apprentice Act 1961 in the designated trades and workshop unit in the jurisdiction of Central Railway against 2422 स्लॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है वो 2422 वैकेंसी, 2422 वैकेंसी है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और उसके पहले तो यहाँ पर कैंडिडेट शुड नॉट एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है, इसको छोड़ो। यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, जो कि प्रिपेयर की जाएगी इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे उनकी जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। किस बेसिस पर की जाएगी, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ percentage of marks in matriculation with minimum 50% aggregate marks plus ITI marks in the trade in which apprentice is to be done। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10th का आपका परसेंटेज रहेगा
उसके प्लस आपका जो ITI का जो ट्रेड है, जो भी ट्रेड है, उस ट्रेड का जो परसेंटेज रहेगा, इन दोनों के परसेंटेज को मिलाकर यहाँ पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी रिकॉर्ड एंड नोट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लाइक बेस्ट ऑफ 5 ETC। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10th और ITI का जो आपका परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैंडिडेट हैव टू चूज़ ओनली वन क्लस्टर। ठीक है, आप कोई भी एक क्लस्टर ही चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लस्टर कौन कौन से और कौन कौन सी यूनिट रखी गई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मुंबई क्लस्टर में यहाँ पर कैरिज एंड वैगन, कल्याण डीजल शेड, कोरला डीजल सेट, सीनियर DEETRS कल्याण, सीनियर DEETRS कोरला और पारल वर्कशॉप, माटुंगा वर्कशॉप, SNT वर्कशॉप, बाइकुला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं इनमें से कोई भी एक क्लस्टर आपको चूज़ करना है और एक ही यूनिट आपको चूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो है भूसावल क्लस्टर है, पुणे क्लस्टर है, नागपुर क्लस्टर है, सोलापुर क्लस्टर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्लस्टर वाइज वैकेंसीज दी गई है, कितनी क्या वैकेंसी निकली किस क्लस्टर में, तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। और यहाँ पर देखिए मुंबई क्लस्टर में जो वैकेंसी निकली है वो है फीटर के लिए टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है 182, वेल्डर के लिए टोटल 6 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए टोटल 28 वैकेंसी है, मुंबई क्लस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पेंटर्स जनरल के लिए 24 वैकेंसी है, टेलर के लिए 18 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है जिस ट्रेड में वैकेंसी निकली उसी ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए और 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा। और मुंबई क्लस्टर में जो टोटल वैकेंसी है 258 है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कल्याण डीजल शेड, ये तो कैरिज वैगन कोचिंग की थी। ओके, उसके बाद कल्याण डीजल शेड की यहाँ पर अलग है जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर की पोस्ट है। और उसके बाद कोरला डीजल सेट में अलग है। तो यहाँ पर जो मुंबई क्लस्टर में टोटल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग में 258 थी और उसके बाद 258 के बाद यहाँ पर जो है 50 है, कल्याण शेड में, कोरला शेड में 60 है। और उसके बाद सीनियर D कल्याण में यहाँ पर टोटल 179 और कोरला के लिए 192। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अलग अलग क्लस्टर के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकली है। ठीक है, तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर ले। यहाँ पर सारे क्लस्टर में अलग अलग टाइप की ट्रेड्स और अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है, तो आपका जो भी ट्रेड है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुंबई क्लस्टर, पुणे क्लस्टर, सोलापुर क्लस्टर और भूसावल क्लस्टर, टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है 2422 है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन में आता है एज, कि आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो आपकी जो है 15 साल से की एज होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 साल तक की आपकी एज अगर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर SC/ST वालों को मिलेगा जो कि 5 साल का है और OBC वालों को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि है यहाँ पर द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन SC/ST मस्ट अपलोड हिज कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप अगर जैसे SC/ST कैंडिडेट है या OBC कैंडिडेट है और आप एज रिलैक्सेशन में रिजर्वेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्लास पास। आप 10th क्लास पास आउट होना चाहिए कम से कम 50% के साथ में 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए NCVT या फिर SCVT का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पेमेंट ऑफ फीस की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है, और यहाँ पर 100 रुपये का जो चार्ज है वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद फिर आप जो है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे डिसेबल पर्सन है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आप भी इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई करें। चलिए हम बात करते हैं इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपको आगे बताऊँगा अप्लाई करने की स्टेप्स।
और इसके पहले हम यहाँ पर जो है मेन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 70 KB 20 से लेकर 70 KB तक होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर की साइज़ है वो 20 KB से लेकर 30 KB तक होनी चाहिए। और इनके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको सारे सेमेस्टर की जो है अपलोड करनी है ITI की। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की हम यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस विल बी पेड स्टाइपेंड इन द मिनिमम एट द मिनिमम रेट एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 11A ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल 1992। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रूल है उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग 70% ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरेटरी। सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग 80% आपका वेजेस हो जाएगा, और थर्ड ईयर ऑफ ट्रेनिंग 90% आपका जो है वेजेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो यहाँ पर 1 साल का एग्रीमेंट रहेगा, 1 साल की ही ट्रेनिंग रहेगी। मेडिकल फिटनेस यहाँ पर मांगा गया है। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहे तो हेल्प डेस्क नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों ये था इसका एडवर्टाइजमेंट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप ध्यान से देखें। ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताया, और सेकंड इसका जो पार्ट 2 मैं लाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर से ही अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में।